Students, Ikra High School online teaching method, standard 7, chapter 10th, Gujarat in the medieval age. Dear students, as you are seeing on the screen, the chapter name is गुजरात इन द मिडिवल एज. जो गुजरात हमारा राष्ट्र है वो मध्य युग में उसका क्या पोजीशन था. सो यहाँ पे हम देखते हैं, एज वी आर सीइंग हियर, ए स्ट्रीट सिंगर वाज सिंगिंग अबाउट रावण हताता इन द विलेज. ए स्ट्रीट सिंगर वाज सिंगिंग अबाउट व्हाट ही वाज सिंगिंग अबाउट रावण हताता इन द विलेज. A group of small children was also roaming around him. He was singing the same song repeatedly. The wordings of the song were Chellajire Patan, Chellajire Patanti Patola Monga Lavjo. What is saying? तो यहाँ पे एक स्ट्रीट सिंगर होता है जो मोहल्ले में घूमते गाते हैं. तो उसने एक गाना गा रहा था एक गांव में. तो हम देखते जैसा बहुत सारे जब स्ट्रीट सिंगर्स या इस तरह के लोग घूमते तो जो स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते उनके आसपास घूमते, वो लोग को आश्चर्य से देखते. इट इज़ द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन. सो वो क्या गा रहा था? ही वाज सिंगिंग द सेम सॉन्ग रिपीटेडली. बार बार वो एक ही गाना गाते घूम रहा था. द वर्डिंग्स ऑफ द सॉन्ग वर, उस तरह के शब्द क्या थे? चिल्ला जीरे पाटंती पटोला मोंगा लाउजो, ऐसे वर्ड्स थे. वो इस तरह के वर्डिंग को गाते हुए घूम रहा था. ओके. उसमें व्हाट प्रतीक वेंट होम, व्हेन प्रतीक वेंट होम ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर अबाउट पटोला पाटन. Pratik's grandfather had a treasure of historical stories. While giving information about Patola, he told him about the historical city Anhilwad Patan. तो उसमें हम देखते हैं अक्सर among the group of children some are intelligent, okay, they have some doubts, they in the minds the curiosity develops in the some children. जब हम देखते हैं बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अपने माँ बाप से, बहुत उसमें सपोज बहुत सारे बच्चे होते, बहुत सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उसमें से एक लड़का और ग्रुप में उसका नाम था प्रतीक, जो घर गया था और अपने ग्रैंडफादर अपने दादाजी से उसने पूछा है किसके बारे में? दादाजी ये क्या होता है? पटोला पाटन क्या है ये? तो प्रतीक ग्रैंडफादर हैड ए ट्रेजर ऑफ हिस्टोरिकल स्टोरीज. तो जो उनके दादाजी, हमारे जो देखते हमारे जितने भी पोर फादर्स होते, दादाजी या हमारे एल्डर्स होते, उनके पास काफ़ी ज्ञान होता है हिस्टोरिकल्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका तजुर्बा होता. वाइल गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट पटोला, तब उसने इंफॉर्मेशन दिया पटोला ये क्या है. जब वो प्रतीक अपने दादाजी से पूछे थे, ही टोल्ड हिम अबाउट द हिस्टोरिकल सिटी अनिलवाड़ पाटन. तो उन्होंने अपने पोते को बेहतरीन से एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है. हिस्टोरिकल सिटी, एक हिस्टोरिकल शहर है, इसका नाम है अनिलवाड़ पाटन. तो हम देखते हैं इन द मिडिल एज फ्रॉम 746 AD टू 1304 AD, इसको हम मिडिल एज भी कहते हैं. अप्रॉक्सीमेटली फॉर अबाउट 560 years the Chowda dynasty, the Solanki dynasty and the Waghela dynasty ruled over Gujarat. तो यहाँ पे 3 kingdoms, the biggest kingdoms at a time was ruled the Gujarat मध्य युग में. इसका पीरियड क्या बताया गया यहाँ पे? 746 AD टू 1304 AD. ये वक्त में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 560 साल, कितने? 560 years ये इस तरह के ख़ानदान यहाँ पे रूल किया है गुजरात में. चावड़ा डायनास्टी, द सोलंकी डायनास्टी एंड वघेला डायनास्टी, दीज आर 3 prominent dynasties ruled over Gujarat. What is this dynasty? Okay, 560 years they ruled. Chowda dynasty, Solanki dynasty and the Waghela dynasty ruled over Gujarat. During their reign, the capital of kingdom was अनहिलपुर पाटन. तो उस वक्त में उनका जो कैपिटल था, आज हम देखते हैं हमारा देश, महान देश, विशाल देश, भारत की राजधानी दिल्ली है. तो उस समय हर स्टेट की एक कैपिटल होता है. हमारे जैसे गुजरात का आज गांधीनगर है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कैपिटल सिटी होता है. तो उस वक्त में वो डायनास्टी का कैपिटल ऑफ किंगडम का होता था अनिलपुर पाटन था, विच वॉज ऑल्सो नोन एज
अनिलवाड़ भी बोलते थे, अनिलवाड़ पाटन भी बोलते थे। एट प्रेजेंट इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ पाटन एंड नोन एज अनावाड़ा विलेज, इसको आज नाम रखा गया अनावाड़ा विलेज, विच इज द डिफेम्ड नेम ऑफ अनिलवाड़। ओके, ये अनिलवाड़ का आज प्रेजेंट सिचुएशन में ये वेस्ट ऑफ पाटन में है एंड नोन है, इसका नाम है अनावाड़ा विलेज का नाम रखा गया। ठीक है, सो बिफोर दैट ये हो गई है अपने एक्चुअली सोर्स हो गया हमारा एक्चुअली मिडिल एज का सोर्स। एक ज़रिया क्या था यहाँ पे, एक स्ट्रीट सिंगर और दूसरा एक लड़का, दो दादाजी उसके बारे में स्टोरी बताया। तो यहाँ पे इसको एक सोर्स हमने लिया है एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मिडिवल एज में अनिलवाड़ पाटन का जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे बताने के लिए एक्चुअली जो ये चैप्टर में ओके जो ऑथर्स है, जो हिस्टोरियंस है, ओके जो चैप्टर को डिज़ाइन किया वो लोग ने इससे को एक सोर्स बनाया, एक ज़रिया बनाया। हम देखते हैं दूसरे चैप्टर में कहीं कॉइन्स होते हैं, अलग अलग सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रीट सिंगर इस तरह का एग्जाम्पल लेके ये वर्णन करने के लिए कोशिश किया है चैप्टर में। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, सो आउट ऑफ दिस चैप्टर सो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली हिस्ट्री एज यू लर्न लास्ट ईयर, जैसा आपने सीखा इससे स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। ये क्या है, ह्यूमन पास्ट, जो बीता हुआ कल इंसान का, इंसानियत का, इंसान का बीता हुआ पास्ट है। टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ईजियर, हमको अगर हिस्ट्री ईजियर पढ़ना है, इट इज़ डिवाइड इनटू 3 पीरियड। हिस्ट्री को 3 पीरियड में 3 वक्त में बांटा गया है। वो क्या है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, 3 पीरियड में हिस्ट्री को बांटा गया हमको समझने में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ओके नेक्स्ट यू सी हियर, यहाँ हम देखते हैं कि द वर्ड मिडिवल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये मिडिवल जो शब्द है ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया। ओके, इसका नाम होता है मीडियस एंड एवम, मीडियस एवम, विच मीन्स मिडिल एज। इसका मतलब होता है मध्ययुग, मिडिल एज, मध्ययुग। देयरफॉर व्हेन ए पीरियड इज कॉल्ड मिडिवल इट मीन्स दैट पीरियड विच इज इन द मिडिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगर मिडिवल एज का हम देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है कि इट इज़ ए पीरियड ऑफ विच इज़ इन द मिडिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंसान की जितने भी हिस्ट्री है, तारीख है, उसके मध्य युग में इसको माना जाता है। लुक एट द टाइमलाइन अबाउ, अगर हम टाइमलाइन भी देखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 600 BC से स्टार्ट होता है टिल नाउ 2000 CE से। अगर हम टाइमलाइन देखते हैं एक्चुअली कहाँ से, एक ह्यूमन हिस्ट्री का जो सोर्स है 600 ACE से स्टार्ट हो। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इंडियन हिस्ट्री भी 3 पार्ट में भाग किया गया। ओके, द एंशिएंट पीरियड इज सेट टू स्ट्रेच फ्रॉम द टाइम ह्यूमंस लर्न टू राइट टू ओके एम्परर हर्षवर्धन डेथ इन 647 CE से इसको हम एंशिएंट पीरियड मानते हैं। एंशिएंट पीरियड जो होता है स्टार्टिंग कहाँ से मानते हैं हमको, कि फ्रॉम द टाइम ह्यूमंस लर्न टू राइट, जब इंसान ने लिखना सीखा है ओके वहाँ से लेके एंशिएंट पीरियड तब तक हर्षवर्धन जो ग्रेट किंग थे जब उनकी डेथ हो गई है 647 CE तब तक हम मानते हैं इसको। अच्छा, मध्ययुग कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज टेकन टू एक्सटेंड फ्रॉम 647 से लेके 1700 CE तक हम इसको मानते हैं, मिडिवल पीरियड मानते हैं। ठीक है, कहाँ से मानते हैं हम मिडिवल पीरियड, ओके द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज टेकन टू एक्सटेंड फ्रॉम 647 से लेके 1700 सेंचुरी, दैट इज okay when the Mughal empire started breaking up and the British began establishing their power in India। जब से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया उसके बाद जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब तक हमको मिडिवल पीरियड मानते हैं। ठीक है, द मिडिवल पीरियड इन इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडिवल पीरियड। ओके, अगर इसमें हमको और बांटते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड होते हैं इसको, इसका है 647 से लेकर 1200 CE तक, एंड द लेटर मिडिवल पीरियड को हम बोल सकते हैं 1200 से लेके 1700 CE तक हमको लेटर मिडिवल पीरियड भी मान सकते हैं। मिडिवल पीरियड को भी 2 भाग में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू।